ये देखो सेमी मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। पहली बात आपके पास मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। मैट्रिक्स स्पेस वो होता है एक्स डी, मैंने कोई भी एक फंक्शन लिया एक्स क्रॉस एक्स से, जो किसका मेंबर होता है आर का। डी ऑफ एक्स वाई चार कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई करे, फंक्शन अगर चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगा देन यू से दैट डी एक्स वाई इज अ मैट्रिक्स स्पेस, एक्स डी इज अ मैट्रिक्स स्पेस, डी एक्स वाई फर्स्ट कंडीशन नॉन नेगेटिव होना चाहिए। Second condition is that dxy equals to 0 if and only if x equals to y. Third condition is that dxy equals to d of yx, symmetricity. And fourth condition is that dxy is less than equals to d of xz plus d of z. ठीक है, चार कंडीशन अगर फंक्शन सेटिस्फाई करता है देन यू से दैट फंक्शन इज अ मैट्रिक्स स्पेस. Now we talk about semi-metric space. What's a semi-metric space? A semi-metric space XD consists of a non-empty set X and a function dx cross x to R. Then dxy is greater than equals to 0 for all xy belongs to x. If x equals to y, then dxy equals to 0 for all xy belongs to x. dxy equals to d of yx, and fourth is that dxy is less than equals to dxz plus d of zy. There is a common difference between the semi-metric space and a metric space is that if x equals to y, then we say that d of xy equals to 0. Is the difference between the semi-metric space and the metric space. Because we talk about a metric space, then you say that dxy equals to 0 if and only if x equals to y. But in a semi-metric space, if x equals to y, then you say that dxy equals to 0. All conditions are same. Now give an example of a pseudo-metric space, semi-metric space which is not a metric space. आपको एक एग्जांपल देना है जो आपके पास में सेमी मेट्रिक स्पेस का जो मेट्रिक स्पेस नहीं है. एक्स लिया क्लास ऑफ ऑल रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन 0 1 2 आर में. फंक्शंस का मैंने क्लास बनाया है जो सारे फंक्शंस क्या हैं रिमान इंटीग्रेबल है. डी एक्स क्रॉस एक्स से किस में लिया आर में. डी ऑफ एफ ऑफ जी क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है. डी ऑफ एफ जी 0 to 1 f minus g x dx. It means 0 to 1 f of x minus gx. ठीक है, और dx है मेरे पास में. आपको शो ये करना है कि ये सेमी मैट्रिक स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं. सेमी मैट्रिक स्पेस जो है आपको शो ये करना है. मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया क्लास ऑफ अ फंक्शन जहाँ आपके पास में f 0 1 से कहाँ मैप होता है आर में. सर क्लास ऑफ अ ऑल रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन यू हैव टू नाउ शो दैट विच इज़ अ सेमी मैट्रिक स्पेस बट नॉट अ मैट्रिक स्पेस. फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि डी ऑफ एफ जी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0. हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, इट्स ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0. नाउ वी टॉक अबाउट डी ऑफ एफ जी इक्वल्स टू डी ऑफ जी एफ. देखो इसकी वैल्यू आपके पास क्या है 0 to 1 एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स. मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ माइनस जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स. माइनस मैंने यहाँ कॉमन लिया एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो क्या देगा फंक्शन आपको वैल्यू 0 to 1 जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन. ये वैल्यू किसकी है डी ऑफ जी एफ. नाउ यू शो दैट. ठीक है, हमने ये शो कर दिया कि डी ऑफ एफ जी किसके इक्वल है डी ऑफ जी. फोर्थ कंडीशन पे आइए. डी ऑफ एफ जी किसके लेस देन इक्वल शो करना है आपको एफ एच प्लस डी ऑफ एच जी. देखो डी ऑफ एफ जी की वैल्यू आपके पास क्या है 0 to 1 एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स. क्या किया मैंने एच एक्स यहाँ ऐड किया और एच एक्स को ही क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया. एफ ऑफ एक्स प्लस एच एक्स माइनस एच एक्स और माइनस जी एक्स.
ठीक है, अब इसको ब्रेक कर लो, 0 to 1 एफ ऑफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस एच एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यू आपके पास, इसको ओपन करोगे, सेपरेट करोगे, ये ए हो गया मेरे पास और ये बी हो गया। इसको ओपन करके सेपरेट करोगे तो साइन किसका अप्लाई होगा, लेस देन इक्वल 0 to 1 एफ ऑफ एक्स माइनस एच एक्स डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा 0 to 1 एच एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। अब ये क्या है आपके पास, डी ऑफ एफ एच प्लस डी ऑफ एच जी, और यहाँ क्या था आपके पास डी ऑफ एफ जी। फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब बात करते हैं हम सेकेंड कंडीशन की, क्योंकि सेमी मैट्रिक स्पेस और मैट्रिक स्पेस में एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, अगर हम मैट्रिक स्पेस की बात करते हैं तो आप सेकेंड कंडीशन के लिए क्या कहते हो कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 if and only if x equals to y. But in a semi-metric space, आप क्या कहते हो, if x equals to y then d of xy equals to 0. तो देखो मैंने ले लिया if f equals to g, if f equals to g then f minus g equals to 0। x ऑपरेट करो, मॉडुलस वैल्यू लगा दो, f of x माइनस जी एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x के लिए, जो किसका मेंबर है 0 to 1। इट मीन्स 0 to 1 f of x माइनस जी एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू 0। It means d of fg equals to 0। If f equals to g, अगर दोनों फंक्शंस इक्वल है then d of fg equals to 0। बट कन्वर्स पार्ट इसका ट्रू नहीं कह सकते। एग्जाम्पल देखो, f of x मैंने लिया 2 if x equals to 0, 0 if x 0 to 1 भी चिल्लाई करेगा, g x 1 if x equals to 0, 0 x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। f माइनस जी निकालो, 2 माइनस 1 1, 0 से 1 के लिए वैल्यू क्या है 0 है। हाँ जी, एफ जी 0 to 1 एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, सब्सिट्यूट करो, एफ माइनस जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0, डी ऑफ एफ जी इक्वल्स टू 0, आपके पास आ गया 0। फंक्शन क्या देगा, 0 to 1 की बात की तो 0 to 1 आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है। 0 to 1 फंक्शन क्या दे रहा है आपको वैल्यू 0। क्या एफ और जी आपके पास दोनों इक्वल है, एफ और जी तो इक्वल नहीं है। ये फंक्शन 0 पर वैल्यू क्या दे रहा है 2, ये फंक्शन 0 पर वैल्यू क्या दे रहा है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। बट डी ऑफ एफ ऑफ जी इक्वल्स टू 0। तो सेमी मैट्रिक स्पेस आपके पास में क्या कहता है, इफ एफ इक्वल्स टू जी देन यू से दैट डी एफ जी इक्वल्स टू 0, बट कन्वर्स पार्ट इज मे और मे नॉट बी ट्रू। नाउ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ सबसेट, अगर डिस्टेंस की बात, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सबसेट। एक्स जी कोई भी एक आपने मैट्रिक स्पेस ले लिया, ए कोई भी सबसेट मैंने किसका ले लिया एक्स का। इफ एक्स इज अ मेंबर ऑफ एक्स, मैंने कोई भी एक मेंबर किसका लिया है एक्स का, देन डिस्टेंस, अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हम स्फीयर की यहाँ बात कर रहे हैं, ए मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है और एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया ए ले लिया। डिस्टेंस की बात कर रहा है वो एक्स, मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, तो वो बात कर रहा है कि एक्स मैंने कोई भी पॉइंट किसका लिया है एक्स का। तो डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है फ्रॉम अ पॉइंट एक्स, किसका डिस्टेंस निकालना है एक्स का, कहाँ से ए के बीच में, तो आप वहाँ से वहाँ का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डी ऑफ सेट की बात कर रहा है ना, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सबसेट। ये मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है और ये मेरे पास कोई भी एक सबसेट है, कैसे लिखोगे, इन्फीमम डी एक्स ए किसका मेंबर है ए का। तो अगर पॉइंट से किसी सबसेट का डिस्टेंस हमें निकालना हो तो हम क्या लेंगे, इन्फीमम डी एक्स ए किसका मेंबर है, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ सबसेट, अगर वो डायमीटर की बात करें देन यू से, पहली बात तो डायमीटर को डिनोट किससे करेंगे, डेल ए से,
डायमीटर की बात कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे कैसे, कैसे डिफाइंड होगा आपके पास सुप्रीमम वैल्यू किसकी, डी ऑफ एक्स की। एक्स और वाई दोनों किसके मेंबर होंगे, ठीक है। डेल ए हम किसकी बात कर रहे हैं, डायमीटर की, तो डिनोट किससे करेंगे, डेल ए से। सुप्रीमम डी एक्स ए, एक्स और वाई दोनों मेंबर किसके हैं आपके पास, ए के, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन आर टू सबसेट्स की अगर मैं बात करूं, ये डिस्टेंस किसका था, पॉइंट और सबसेट का। अगर मैं दो सबसेट्स के डिस्टेंस की बात करूं तो आप दो सेट ही लोगे, ए टू बी, तो डी ए बी आपके पास क्या आएगा, इनफीमम डी एक्स वाई। एक्स किसका मेंबर होगा, ए का, और वाई आपके पास किसका मेंबर होगा, बी, ठीक है। नाउ एग्जांपल 14, ए बी आपके पास दो सबसेट्स हैं किसके, मैट्रिक्स स्पेस एक्स जी के। मुझे शो ये करना है कि डेल ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल्स टू डेल ए प्लस डेल बी प्लस डी ऑफ ए। डेफिनेशन क्या कहती है, डेल ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, सुप्रीमम डी एक्स वाई किसका मेंबर है, ए यूनियन बी का। देखो जरा, आपको शो ये करना है डेल ए यूनियन बी किससे लेस देन इक्वल होगा, डेल ए प्लस डेल बी प्लस डेल नो, ठीक है ना। डेल ए यूनियन बी आपके पास क्या होता है, सुप्रीमम वैल्यू लेते हो किसकी, डी एक्स वाई की। एक्स वाई किसका मेंबर है, ए यूनियन बी। एक्स वाई दोनों मेंबर किसके लिए हैं आपने, ए यूनियन बी का। इसका मतलब या तो ए यूनियन बी का मेंबर है, एक्स वाई किसके मेंबर होंगे, ए के। सेकंड केस क्या बनेगा कि एक्स वाई किसका मेंबर होगा, बी का। एक्स वाई ए के मेंबर है तो थर्ड कंडीशन ये हो सकती है, या तो एक्स ए का होगा या फिर एक्स आपके पास किसका हो, वाई किसका होगा, बी का होगा। इस केस में क्या कह सकते हैं, या तो एक्स बी का बिलोंग करेगा एंड वाई किसका मेंबर बनेगा, ए का मेंबर बनेगा। अब इस कंडीशन को देखो, एक्स वाई अगर ए का मेंबर होगा, पॉइंट से पॉइंट के बीच अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो एक्स वाई हमेशा किससे लेस देन इक्वल होगा, डेल ए से, क्योंकि आप डेल के लिए क्या लेते हो, सुप्रीमम वैल्यू चूज करते हो। और डी एक्स वाई इज ऑलवेज अ लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ ए, तो सेम कंडीशन इसके लिए क्या होगी कि डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डेल बी आपके पास होगा। ज़रा इसको देखो, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डेल ए है, ये वैल्यू ग्रेटर है ना, तो अगर मैं यहाँ कुछ ऐड करूँ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डेल ऑफ ए डेल ऑफ बी आर प्लस डी ऑफ ए बी। दो सेट्स के बीच का डिस्टेंस होगा मेरे पास, ठीक है। और सेकंड केस की अगर मैं बात करूँ तो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डेल बी, तो अगर आप यहाँ कुछ ऐड करेंगे तो भी वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर ही रहेगी। थर्ड केस में देखो, ये फर्स्ट केस के लिए है, ये सेकंड केस के लिए मैंने वैल्यू निकाली। थर्ड केस देखो, ए किस में बिलोंग करता है, ए में, बी एक मैंने एलिमेंट लिया जो किसका मेंबर है, बी का। अब डी अगर मैट्रिक्स स्पेस है आपके पास तो इसका मतलब डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स ए प्लस डी ऑफ ए वाई। मैं ऐसा लिख सकती हूँ, मैट्रिक्स स्पेस है डी आपके पास, तो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स ए प्लस डी ऑफ ए वाई, ठीक है। अगर ये वैल्यू इससे लेस देन इक्वल है तो हम ये भी लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स ए, इसका देखो डी ऑफ ए बी प्लस डी ऑफ बी, ठीक है ना। अब जरा इसको देखो, डी ऑफ ए वाई है मेरे पास, आप कुछ एक्स्ट्रा लेते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन हो जाती है। मैंने एक्स्ट्रा यहाँ क्या ले लिया, ए बी प्लस डी ऑफ बी, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब ये वैल्यू डी ऑफ एक्स से डी ऑफ किससे लेस देन इक्वल होगा, डेल आपके पास क्या देता है, सुप्रीमम वैल्यू, तो ये वैल्यू किससे लेस देन इक्वल हो जाएगी, डेल ऑफ ए, क्योंकि ये किसका मेंबर है, ए का, प्लस डेल ऑफ बी, और ये वैल्यू आपके पास क्या है, डी ऑफ ए,
ठीक है। इट मीन्स डी ऑफ एक्स वाई आपके पास किससे लेस देन इक्वल हो गया, डेल ऑफ ए प्लस डेल ऑफ बी और प्लस डी ऑफ ए भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने कहाँ से ली, ए से, और दूसरा एलिमेंट आपके पास क्या है, बी है। इट मीन्स डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ए और बी प्लस, लेकिन डी आपके पास बताता क्या, इन्फीमम वैल्यू ले क्या रहे हो, डी ऑफ ए बी। ए किसका है, ए का, बी किसका है, बी का, प्लस डेल बी। इट मीन्स डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डेल ऑफ ए, सॉरी डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डेल ऑफ ए प्लस डी ऑफ लेस देन इक्वल, सॉरी प्लस डेल ऑफ बी। एक्स और वाई दोनों आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसके थे, ए यूनियन बी के, आर्बिट्रेरी थे ना एक्स और वाई, ए यूनियन बी के थे। इट मीन्स आप इसको ये लिख सकते हो सुप्रीमम वैल्यू ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों मेंबर किसके थे, ए यूनियन, किससे लेस देन इक्वल होगा, डेल ऑफ ए प्लस डेल ऑफ, सॉरी डी ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी प्लस डेल ऑफ, ये आपको शो करना, ठीक है। मुझे शो ये करना था, ये मैंने लिया सुप्रीमा वैल्यू होती है डी ऑफ एक्स वाई किसके मेंबर होंगे, ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी का है, एक्स वाई या तो ए के होंगे या फिर वो दोनों बी के होंगे, या फिर वो एक एक्स का ए का होगा एक बी का होगा। अगर ये इसका मेंबर है तो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डेल ए, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डेल बी, ये वैल्यू ग्रेटर है तो मैंने यहाँ दो टर्म्स एक्स्ट्रा में ऐड की, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ देखो डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स से ए वाई, इसको फिर से ऑपरेट कर दिया, ये किससे लेस देन इक्वल होगा, डेल ए डेल बी, ये टर्म एज इट इज। अब ये दो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो पॉइंट्स का डिफरेंस क्या बताता है, इन्फीमम, इन्फीमम बताएगा तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, डी ऑफ कैपिटल ए बी, क्योंकि ए किसका मेंबर है, ए का, बी किसका है, बी का, और ये एक्स वाई किसका है, यूनियन का, क्या होगा सुप्रीमम, शो किसके लिए करना था, डेल के लिए, तो मैंने क्या लिया सुप्रीमम डी ऑफ एक्स और वाई दोनों किसके मेंबर, ए यूनियन बी के, ये आपको शो करना, ठीक है।